सोचिए, अगर ये पता चले कि एक छिपी हुई मैथमेटिकल सुपर पावर है, एक ऐसी ताकत जो हमारे मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, यहाँ तक कि रोबोट्स को भी चला रही है। ये एक ऐसा आइडिया है जिसके बारे में हम में से ज़्यादातर लोगों ने कभी सुना भी नहीं होगा, लेकिन ये चुपचाप हमारी दुनिया को शेप दे रहा है। तो चलिए, आज इसी को खोजते हैं। तो शुरुआत एक सवाल से करते हैं। जब इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स के सामने ऐसी कैलकुलेशंस आती हैं जो लगभग नामुमकिन लगती हैं, मतलब इतनी मुश्किल के समझ ना आए, तो वो उन्हें सुलझाते कैसे हैं? क्या उनके पास कोई सीक्रेट टूल, कोई गुप्त हथियार होता है? जी हाँ, बिल्कुल। और इसका जवाब मैथ्स की एक ब्रांच कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में छिपा है। और उसके अंदर भी एक ऐसा कमाल का आइडिया है जो समझ लीजिए कि सबसे बड़े शॉर्टकट की तरह काम करता है। और यही है हमारी आज की छिपी हुई सुपर पावर। तो सवाल यह है कि आखिर ये सुपर पावर है क्या? इसे कहते हैं रेजिड्यू। अब अगर बहुत ही आसान भाषा में समझे तो ये बस एक खास नंबर है, एक ऐसा नंबर जो ये बताता है कि कोई फंक्शन अपने प्रॉब्लम पॉइंट के पास कैसा बर्ताव करता है। इसी प्रॉब्लम पॉइंट को टेक्निकली हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। मतलब ये वो जगह है जहां फंक्शन एकदम बेकाबू हो जाता है, इन्फिनिटी की तरफ भागने लगता है, या फिर उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता। अब जरा इस डायग्राम पर नजर डालते हैं। सोचिए कि हम उस प्रॉब्लम पॉइंट यानी कि सिंगुलैरिटी के चारों ओर एक घेरा बना रहे हैं, एक बंद रास्ता। रेसिड्यू वो चाबी है जो हमें बिल्कुल सटीक तौर पर बताती है कि उस घेरे के अंदर हो क्या रहा है। ये बिल्कुल उस पॉइंट की ताकत या उसके असर को नापने जैसा है। इसे देखने का एक और बहुत ही शानदार तरीका है। रेजिड्यू ही वो छिपा हुआ मान है। ये बस एक छोटा सा सिंपल सा नंबर है जो उसे खास पॉइंट के आसपास पूरे फंक्शन के बर्ताव की एक बहुत बड़ी कहानी बता देता है। ठीक है, तो ये छिपा हुआ मान इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये हमें एक जबरदस्त शॉर्टकट देता है। चलिए अब देखते हैं कि ये शॉर्टकट आखिर काम कैसे करता है। तो सोचिए, एक बहुत ही लंबा और मुश्किल सा मैथमेटिकल इंटीग्रल सॉल्व करना है। अगर इसे पुराने तरीकों से करने बैठें तो घंटों या तक कि दिन भी लग सकते हैं, और ये बहुत थकाऊ होता है, साथ ही गलतियों की गुंजाइश भी बहुत होती है। लेकिन रेसिड्यू थ्योरम के साथ सब कुछ एकदम आसान हो जाता है। तो देखिए, ये 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, हमारे लूप के अंदर जितने भी प्रॉब्लम पॉइंट्स हैं यानी सिंगुलैरिटीज, उनका पता लगाइए। दूसरा, उन हर एक पॉइंट पर रेसिड्यू कैलकुलेट कीजिए। और तीसरा, उन सारे रेसिड्यूज को जोड़कर बस एक फाइनल मैथमेटिकल मैजिक की से यानी 2πi से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस हो गया एक मुश्किल सी प्रॉब्लम का कितना सुंदर और आसान सा हल। ठीक है, तो अब जब हम इस सुपर पावर को समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये रोज़मर्रा की टेक्नोलॉजी और साइंस में कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होती है। और ये जानकर वाकई हैरानी होगी। ये सिर्फ किताबों की थ्योरी नहीं है। हमारे फ़ोन के सिग्नल प्रोसेसिंग से लेकर जिस तरह फिजिसिस्ट यूनिवर्स को समझते हैं, हर जगह रेसिड्यू एक बहुत ही बेसिक टूल है। चलिए कुछ ठोस उदाहरण देखते हैं। जब भी हम फ़ोन पर बात करते हैं या कोई गाना सुनते हैं या फिर वीडियो देखते हैं, तो पर्दे के पीछे यही रेसिड्यू काम कर रहे होते हैं। ये सिग्नल्स को एनालाइज करने और उन्हें बदलने में मदद करते हैं, जिससे ये सब कुछ मुमकिन हो पाता है। और ये एक और शानदार उदाहरण है। रेसिड्यू ये पक्का करते हैं कि मशीनें सेफ तरीके से काम करें। रोबोट से लेकर कारों के ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम तक, इनकी स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता यही तय करते हैं कि क्या कोई सिस्टम स्टेबल रहेगा या फिर कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। इसका जवाब भी रेसिड्यू में ही छिपा है। अब रेसिड्यू को समझने का ये मेरा सबसे पसंदीदा तरीका है। पानी या हवा में एक भंवर की कल्पना कीजिए। असल में रेसिड्यू उसी भंवर की ताकत का एक माप है। जितना बड़ा रेसिड्यू उतना ही ताकतवर वो भंवर। कितना आसान है ना? और इसी भंवर वाली समझ का इस्तेमाल बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ों के लिए किया जाता है। जैसे मौसम वैज्ञानिक इसका इस्तेमाल तूफानों को समझने के लिए करते हैं, और इंजीनियर्स हवाई जहाज के पंखों को डिज़ाइन करने के लिए इसका यूज़ करते हैं ताकि हवा का फ्लो एकदम सही रहे। तो इस सबसे में क्या समझना चाहिए? इसका मेन आइडिया क्या है? देखिए, मेन आइडिया ये है कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो किसी मैथमेटिशियन के दिमाग से निकला एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया लगता है, वही असल में हमारी मॉडर्न दुनिया को बनाने वाले ब्लूप्रिंट्स में से एक है। और यही तो मैथ्स की खूबसूरती है। ये सिर्फ थ्योरी के बारे में नहीं है, बल्कि असली दुनिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले जबरदस्त ताकतवर टूल्स के बारे में है। तो ये सवाल हम सब के लिए है कि मैथ्स में और कौन-कौन सी ऐसी छुपी हुई सुपर पावर्स हैं जो हमारी दुनिया को चला रही हैं और हमें इसका अंदाजा तक नहीं है। शायद अगली बार जब हम कोई इक्वेशन देखेंगे तो उसमें सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि